Thank you everyone. Thank you cast and crew for being here on the stage. जी बिल्कुल, जितनी ज़ोर से ये तालियां की गूंज होगी उतनी ही खूबसूरती से ये शो आसमान के Fizan as Arya, Kumarji as our Thakur. Now I will request everyone to just share some experience in regards to the show. यहाँ आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत है और आज़ाद को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रे मारा राम जी, उमा देवी पवित्रा के साथ खड़ी है और मैं एक नए रूप में, नई सोच के साथ आज़ाद में बहुत जल्द आपसे रूबरू होंगी। 14 सितंबर रात 9:30 बजे आपके घर में आऊंगी और आपके दिलों को छूऊंगी। यही उमा देवी है। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग ने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है एंड बिग बिग कंग्रेचुलेशंस टू आज़ाद चैनल एंड बिगिन इन मीडिया, ऑल्सो MX प्लेयर। टॉकिंग अबाउट पवित्रा, सबसे पहले तो शी इज़ अ वेरी हेड स्ट्रॉन्ग गर्ल। मुझे हमारे प्रोड्यूसर्स ने लिटरली पवित्रा के लिए खड़ा किया है। अगर आप मुझसे लिटरली पूछे तो एक एक चीज़ के लिए उन्होंने मुझे बताया है कि दिस इज़ हाउ द कैरेक्टर इज़ लाइक। तो करेंटली अभी मैं पवित्रा जी रही हूँ। उसका कैरेक्टर ऐसा है कि बहुत हेड स्ट्रॉन्ग है। शी इज़ नॉट ओनली फाइटिंग फॉर द सोसाइटी, fighting with the norms of the society, against the norms of the society, but also उसके घर में भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पेट्रियार्कल सोसाइटी को इंक्लाइन करती है, सपोर्ट करती है। तो सोसाइटी के साथ साथ इसका अपने घर से भी एक छोटा सा बैटल है कि सबसे पहली चीज़ लड़की की होती है कि लड़की को शादी कर दी जाए अच्छे घर में। सो शी इज़ फाइटिंग अ लिटिल बैटल घर पे भी। तो ये सिर्फ सोसाइटी के ही अगेंस्ट फाइट नहीं है, अपने घर पे भी इसका एक छोटा सा बैटल है जो कि हर स्मॉल टाउन में होता है। पढ़ लिख के लड़की आगे चली जाती है बट स्टिल उसको सिखाया जाता है कि तुम्हारे घर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमको आगे जाके अपने इन लॉस का फैमिली बनाना है, बढ़ाना है। तो एक अ वेरी स्मॉल टाउन इनोसेंट गर्ल विथ बिग ड्रीम्स इन हर आइज, वो कैसे आगे बढ़ती है, फाइट करती है और एक मैसेज देती है। तो ये है पवित्रा की जर्नी एंड आई थिंक लॉट ऑफ यंग गर्ल्स स्पेशली विल रिलेट टू इट। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हर कोई इससे एक प्रेरणा लेगा, हर कोई इससे एक इंस्पिरेशन के तौर पे देखेगा और अपनी बेटियों को आगे बढ़ने की और प्रेरणा देगा। सो लेट्स प्रे कि सबको ये बिल्कुल कनेक्टिंग शो लगे। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर एंड आई एम रियली होपिंग द बेस्ट कि ये बहुत सक्सेसफुल हो जाए। थैंक यू। सो हियर इज आर्या। I would like to say something. First of all, Bharat sir and Doris ma'am, thank you so much for giving this wonderful opportunity. And sir, congratulations to all of us. Day one से एक जद्दोजहद रही है यहाँ तक आने के लिए, इसके भी आगे जाएंगे। और एक चीज़ जो मैं हमेशा सरप्राइज होता हूँ सोच सोच के कि अपनी टैगलाइन है अपनी मिट्टी। और जब ये शो मुझे ऑफर हुआ था वो मेरठ के ऊपर ये हमारा शो बना है और मेरी भी मिट्टी मेरठ से ही है। तो ये जो हम एक ज़मीन को अपने साथ लेके चल रहे हैं, इट फील्स वंडरफुल एंड ब्लेस्ड। और जितनी भी अभी तक की जर्नी हमारी रही है, हम उस चीज़ के साक्षी रहे हैं साथ में। जितनी ब्लेसिंग्स हम पे हुई हैं, जितनी प्रॉब्लम्स को हमने ओवरकम किया है एज अ टीम, एज अ फैमिली। सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई होप जो हमने काम किया है आपको बहुत पसंद आएगा। हम आपके घर का एक हिस्सा बन जाएंगे, आपकी एक ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे, ऐसी मेरी दुआ है और ऐसी गुजारिश भी है। सो थैंक यू सो मच। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज़ाद चैनल को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा आज के शुभ अवसर के लिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जहाँ तक अपने इस शो की बात है, तो जैसा आपका टैगलाइन है हमारी मिट्टी हमारा आसमान, तो सचमुच ये शो मिट्टी से जुड़ा हुआ है। इस शो को जो भी देखेगा ना, उसे खुद फील होगा कि यार ये तो कुछ
अपनी मिट्टी जैसी खुशबू है। हर एक घर में इस शो की खुशबू जाएगी, आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि हम खुद मिट्टी से जुड़े हैं। हमारे माँ बाबू जी का आशीर्वाद है हमारे साथ। बहुत अच्छा शो है, आप जरूर देखिएगा। 14 सितंबर से 9:30 मंडे टू सैटरडे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच। सो क्या हम ये शो का परिचय एवी दिखा के अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं? जितना ही खूबसूरत ये एवी है उतना ही खूबसूरत सफ़र रहे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द शो। थैंक यू सो मच। और हम चाहते हैं तहे दिल से कि ये शो दर्शकों के दिलों में और ज़िंदगी में भी राज करे। थैंक यू सो मच। तो जैसे हमारे ये 2 शोज़ जो है वो दर्शकों के दिलों में तो राज करने ही वाले, और खासकर ओटीटी प्लेटफॉर्म हर दिन एक नया शिखर ला रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म की कंपटीशन से चैनल वाले भी कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं। ऐसे में आज़ाद चैनल क्या नया देगा और खासकर आप कंटेंट पे कितना ध्यान देंगे? मेरा नाम पूजा सामंत है और मैं फ्रीलांस कर रही हूँ। थैंक यू पूजा। इतने सारे चैनल्स हैं तो फिर एक और कैसे चलेगा, ये सवाल मैंने ये काम कर जाएगी, क्योंकि देखिए इसमें मेरा ऐसा मानना है कि ये डीप पॉकेट्स नहीं चलती हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग चलती है, जो कि डॉरिस ने और हमारे सारे क्रिएटिव पार्टनर्स ने बहुत अच्छे से समझी हैं। और अगर वो शक्ति और किस उम्मीद के साथ आगे आई हैं। इस बार मैं एक नई सोच के साथ आगे आई हूँ और कोशिश करूँगी कि जैसे मैंने आगे भी लोगों के दिलों में, लोगों के घरों में अपनी एक पहचान बनाई है, इस शो के माध्यम से, पवित्रा शो के माध्यम से उमा देवी की तरफ से वैसे ही नई सोच, नई पहचान हर घर में, हर लोगों के दिल में अपनी पहचान बनाऊंगी। भरत जी, आपसे एक सवाल है, आपको ऐसा क्यों और किस ऐसे पॉइंट पर जाकर लगा? बेसिकली मैंने हिंदुस्तान और पूरे विश्व में काफ़ी सारे मार्केट्स को बहुत क्लोजली समझा और मुझे ये समझ में आया कि एक मार्केट का तरीका होता है कि आप यूनिवर्सल चीज़ बनाओ, यानी ऐसी कहानी बनाओ जो सबको पसंद आए। हॉलीवुड काफ़ी अच्छा करता है ये काम। और एक होता है कि लोकल कहानी बताओ उस मार्केट के लिए, उस जगह के लिए, उन लोगों के लिए, तो वो वहाँ तो बहुत अच्छा करेगी ही, बाकी लोगों को भी पसंद आ सकता है। तो ये 2 तरीके होते हैं। रूरल इंडिया में मुझे ऐसा लगा कि मुझे इतने लोगों ने ये सवाल पूछा। 2013 में मैंने इजी अनमोल लॉन्च किया था, यही उषा हमारे साथ थी, शी इज़ अ कांस्टेंट फैक्टर, उषा इज़ देयर, जयरामन ने लॉन्च किया था वो। तो सभी लोग खुश हैं वो चैनल देख करके, या उस तरह के और भी जो 8-10 चैनल्स हैं, अब तो काफ़ी हैं। तो जब वो देख ही रहे हैं तो फिर क्या नया। लेकिन हमें ऐसा लगा कि अगर आप खाना बना रहे हैं शहर वालों के लिए और वो परोस रहे हैं गांव को, वो शायद खा तो रहे हैं, बट वो इसलिए खा रहे हैं क्योंकि वही सप्लाई हो रहा है और उनके मन में जो डिमांड है, उनके मन के भीतर की जो इच्छाएं हैं, वो अगर आप कैप्चर करोगे तो शायद उनको ये और भी भाएगा। ये ख्याल था मुख्य तौर पे। दूसरा एक डेटा पॉइंट था कि रूरल इंडिया कॉन्स्टेंटली उसमें टीवी पेनिट्रेशन बढ़ रहा है और उनकी कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, उनका व्यूअरशिप भी बढ़ रहा है। लेकिन जब वो पे प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं तो ये फ्री टू एयर चैनल्स तो वो देखते ही नहीं हैं जो फ्री डिश पे वो देखते हैं, और जो पे देखते हैं उसमें भी उनको टाइम स्पेंड बहुत अच्छा नहीं है। इसका अर्थ है कि उनको कहीं ना कहीं कुछ गैप लग रहा है कि ये कहानियाँ हमारे लिए है नहीं, बट चूँकि यही आ रही है हम तक तो यही हम देख रहे हैं। तो फिर हमें लगा कि हमें कुछ सोचना चाहिए उनके लिए, और अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है, इट्स अ सुपर मास कैटेगरी। अगर हमने छोटा सा भी एक निश अपना बना लिया तो काफ़ी बड़ी बात होगी। डॉरिस, यू वांट टू ऐड समथिंग? और ऐसे टाइम पर सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं और आज़ाद का अर्थ होता है आ से आज, जा से ज़िंदगी और दा से दवा। आज की ज़िंदगी की दवा यदि कोई है तो वो आज़ाद है। तो ये दवा ऐसी है जो आप घर में भी बैठकर ले सकते हैं।
आज़ाद का अर्थ ये हुआ। थैंक यू वेरी मच। कोई और है जो मीडिया पहले तो वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेसन टू बोथ ऑफ यू एंड Thank you जानना so much. चाहूँगी आपके जो शो आ रहा है, न्यू चैनल आ रहा है, उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं 14 सितंबर को हमारा नया चैनल आ रहा है आज़ाद, जो कि फ्री डिश पर आएगा, डीडी के फ्री डिश पर, और हमारा आएगा मैक्स प्लेयर, OTT के मैक्स प्लेयर पे भी आएगा। और हमारा शो का नाम है मेरी डोली मेरे अंगना, जो रात को 9 बजे डेली, मंडे टू सैटरडे। उसके लिए मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा हमारे भरत जी को, हमारे जो प्रोप्राइटर हैं इस शो के, उनको बधाई देना चाहता हूँ। और ये शो एक बहुत ही शानदार शो है और बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर इसे बनाया गया है। और हमारी जो रूरल पब्लिक है, हमारे जो विलेजेस में, गांव में, छोटे शहरों में भी जो लोग रहते हैं, उनके लिए आजकल जो है हम वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने इंडियन कल्चर को हम भूलते चले जा रहे हैं। हमारी सभ्यता, जैसे कि बुनियाद शो आता था, महाभारत, रामायण, चाणक्य, शक्तिमान, किल्बिश आता था, तो ये इस तरह जो थे हमारे इंडियन शो से, जिनमें हमारी मिट्टी की खुशबू आती थी, जिसमें हमारी अपनी सभ्यता, अपना कल्चर हमें देखने को मिलता था। तो वैसा हमें कोई चैनल नहीं मिल रहा था जिसमें हम इस तरह के शोज़ देख सकें। और आज़ाद ने पहली बार इस तरह का एक प्रयास किया है जिसमें उन्होंने अपना कल्चर, अपनी सभ्यता और अपनी मिट्टी की खुशबू दिखाने की पूरी कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शक इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। और मैं मेरी डोली मेरे अंगना की कहानी आप लोगों को सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि मैं इसमें एक पिता की भूमिका निभा रहा हूँ। एक बेटी है मेरी, जो बाद में मुझे पता लगता है कि वो मेरी बेटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पिता जो है अपनी बेटी को मान सम्मान इस तरह से देता है, कहता है नहीं, बेटी सिर्फ लक्ष्मी होती है, बेटी शुभ अशुभ नहीं होती है, बेटी घर की लक्ष्मी होती है। और वो उसी तरह से उसका लालन पालन पोषण करता है और फिर उसकी शादी करता है, उसको अपने घर में ही लाता है। और दिखाया है कि एक फादर कितना सेक्रीफाइस करता है अपने बच्चों के लिए, एक बेटी के लिए। तो मैं ये जो है, ये एक कॉन्सेप्ट जो है, ये यूजुअल नहीं है, आम नहीं है, ये थोड़ा सा अलग हटकर है, ये बिल्कुल अलग इसका कॉन्सेप्ट है। और ये है कि हमें अपनी सोच को भी बदलना चाहिए। हम जो हैं अपनी बेटियों को हमेशा पीछे रखते हैं, बेटों को हमेशा आगे रखते हैं, तो ये जो है हमें अपनी सोच को भी बदलना चाहिए। हमें बेटियों को भी आगे लाना है, उन्हें भी पढ़ाना है और उन्हें भी शिक्षित करना है, क्योंकि अगर हमारी बेटी पढ़ेगी और शिक्षित होगी तो ये सोचिए कि हमारा समाज शिक्षित होगा और हमारा देश शिक्षित होगा। तो ये इस शो की कहानी है। बाकी हमारी को स्टार हैं। थैंक यू सुरेंद्र जी। आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूँगी, आप किस तरह से इसमें रोल निभा रही हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं इस शो के अंदर पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं सुरेंद्र जी के साथ में काम कर रही हूँ। ये मेरे जेठ बने हैं और मैं छोटी बहू हूँ घर की। और इसको मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगी इस कैरेक्टर को, क्योंकि नेगेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि एक माँ है वो, और जो भी कुछ करती है वो अपने वात्सल्य के चलते करती है, अपने बेटे के प्यार में करती है। तो जो कुछ भी करती है वो बेसिकली शी इज़ नॉट नेगेटिव, उसको मैं ग्रे कैरेक्टर बोलती हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि मसाला है शो का। और सबसे बड़ी बात यह कि आई ओरिजिनली फ्रॉम उत्तराखंड, सो यूपी की कहानी है। इसमें एक अलग भाषा के लिए भाषा में हम लोग बात करते हैं, इसका एक अलग रूप है हमने जो धरा हुआ है। और उसके अलावा जो कैरेक्टर है उसमें मैं ये कहूँगी नवरस है। ये कैरेक्टर ना एक लीक पे नहीं चलता है, ये कैरेक्टर में अलग अलग एक्सप्रेशंस है जिसको करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है।
और सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सपीरियंस्ड लोग साथ में होते हैं, जिनका काफ़ी टाइम से सुरेंद्र जी को हम देखते भी आए हैं और मेरी बड़ी मंशा थी कि कभी मैं इनके साथ काम कर पाऊँ और ये मौका हमें मिल गया। तो अभी हम सोच रहे हैं कि सब मिल करके कुछ ऐसा, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है और हम लोगों का जो कहते हैं ना, इनमें भी जो अभी आज भी इनके अंदर वो लॉ है काम करने की। एज ए स्टूडेंट, यस, एज ए स्टूडेंट मैं इनको हमेशा देखती हूँ, मैं बहुत कुछ सीखते भी हैं। हम लैंग्वेज तो हम सीख ही रहे। एक हम बेसिकली आई एम नॉट फ्रॉम कोई रूरल एरिया से बिलोंग नहीं करती हूँ, उत्तरांचल से हूँ, लेकिन वो डिफरेंट एक परसेप्शन है वहाँ का, लोगों को देखने का नज़रिया अलग है। हाँ, जो लड़कियों के मसले की बात कर रही हूँ वो हर तरफ एक ही है। लड़कियों को उतना ज़्यादा, क्योंकि लड़कियां बड़ी सॉफ्ट सी होती हैं, थोड़ा सा कहते हैं ना बॉडीली भी काफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। तो माँ बाप का हमेशा ये रहता है कि बच्चा जो है वो, लड़की जो है वो सेफ़ हैंड में रहे और सेफली घर से बाहर विदा हो जाए। माँ बाप का इतना ही कंसर्न होता है। उसके चलते ही ये सब कहानी बनी है। देखिए आगे क्या क्या होता है। वो लड़की किस तरीके से अपने पापा की और अपनी माँ के सपोर्ट से आगे बढ़ती है, हम लोग कैसे उसको पुश बैक करते हैं, कैसे हम उसके लिए रास्ते में, कहते हैं ना, अच्छा के साथ बुराई होती है, उजाले के साथ अंधेरा होता है, वैसे ही प्रीता जो है वो उजाले के साथ अंधेरे की तरह है, जो काफ़ी सारा मसाला इसमें क्रिएट करने वाली। और अपनी लैंग्वेज, मतलब मैं यूपी की गाँव की गाने तक भी रियाज़ कर रही हूँ कि किस तरह से उन गानों को मैं पोर्ट्रे कर सकती हूँ। आगे आगे देखते जाइए क्या क्या आपको देखने को मिलेगा उसमें। तो शो एक बेटी की पूरी यात्रा है, मैं ये कह सकता हूँ कि एक बेटी किन किन दौरों से गुजरती है, किन किन तकलीफ़ों से गुजरती है, और परिवार उसका किस तरह सपोर्टिव बनकर उसके पीछे खड़ा रहता है। यूजुअली दिखाते हैं कि बेटी जब अगर दुखी है तो फिर उसकी सास भी दुखी कर रही है, फिर ससुर भी दुखी कर रहा है, फिर सभी लोग घर के जितने भी मेंबर्स हैं सब दुखी कर रहे हैं। ये कहानी जो है बिल्कुल अलग है। इसमें जो है सब लोग जो है बेटी के सपोर्ट में आके खड़े होते हैं और उसकी इस जीवन की यात्रा को सफल बनाते हैं। सर, आपको हम लोग बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, दूरदर्शन से लेकर आज़ाद तक का जो सफ़र है उसको किस तरह से आप अपनी यात्रा को बताना चाहेंगे, जो अभी तक का जो सफ़र है? मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से शायद मैंने इस 32 साल की यात्रा को पूरी करने में सफल रहा हूँ और 10,000 एपिसोड करीब मैं कर चुका हूँ। हिंदुस्तान के जितने भी बड़े शोज़ अभी तक बने हैं, बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले, वो करीब करीब ईश्वर की दया से मेरी झोली में ही आकर गिरे हैं। और जब जब मैंने किसी नए चैनल पर काम किया है तो मैंने देखा है उसकी एक टीआरपी, नई टीआरपी आई है और उसने एक नया इतिहास लिखा है। और इसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि 32 साल के बाद फिर आज एक नए चैनल पर मैं काम कर रहा हूं जिसका नाम है आज़ाद। आ फॉर आज, जा फॉर ज़िंदगी और दा फॉर दवा। ज़िंदगी की एक दवा जो आप लोग पेंडेमिक के टाइम पर, जबकि इतना महामारी फैली हुई है, तो लोग, जैसे सरकार हमसे एक गाइडलाइन देती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पर रहें और घर पर ज़्यादा बाहर ना निकलें, तो ये जो दवा है ये आपको घर पर बैठ के पूरी काम आएगी। आज की ज़िंदगी की दवा है और इस दवा को पूरी तरह से आप लोग एंजॉय करें। और ये जो चैनल है, मैं इस चैनल के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगा कि इनका जो एक फ्लेवर है वो बिल्कुल अलग है। अपनी मिट्टी और अपने आसमान की उसने बातचीत की है। अपनी मिट्टी की खुशबू इसके हर एक शो में हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगी। Am I right? सो ऑडियंस और फैंस को क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे पर्सनली? ये देंगे। अरे मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, एक हम सबका एक प्रयास है और हमने बहुत मेहनत की है इस चीज़ पर। और जहाँ तक हमसे कोई अगर गलती हो जाए तो मैं ऑडियंस की तरफ से और अपने सब कास्ट क्रू की तरफ से क्षमा चाहूँगी। पर हमारी जो प्रयास है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि सच में हमने उस तरफ काफ़ी कोशिश की है। पहनावे से लेकर, अपनी बातचीत से लेकर, उस आपकी भाषा को लेकर के हमने काफ़ी अपना समझ के उसको परफॉर्म करने की कोशिश की है। आई होप आप लोग सब उसे एंजॉय करेंगे। और सुरेंद्र जी जैसे महान कलाकार के साथ हम काम कर रहे हैं, तो आई होप सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस आज़ाद चैनल को देख सकते हैं डीडी के फ्री डिश पर और ओटीटी के मैक्स प्लेयर के ऊपर 14 सितंबर से रात 9 बजे। थैंक यू सो मच। Thank you so विजुअल्स much. चाहिए आप दोनों। विजुअल
दोनों को बधाई देना चाहूँगी आपके शो के लिए, जो न्यू शो आ रहा है उसके लिए, और जानना चाहूँगी कि क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगी आप अपने न्यू शो के बारे में। बहुत 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 शुक्रिया आपका। जी, हम अपने नए शो के बारे में, पहले हम चैनल के बारे में बात करना चाहेंगे। हमारी मिट्टी हमारा आसमां, तो जैसे कि टाइटल ट्रैक जो हमारे चैनल का है वो बेसिकली मिट्टी से जुड़ा हुआ है, हमारी मिट्टी हमारा आसमान। तो ये शो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चैनल आपके दिलों पे राज करने वाला है, पहले ही बता रहा हूँ मैं, आप लिख के ले लो मेरी बात को। और दूसरी बात, अब हम बात करते हैं हमारे शो के बारे में। हमारे शो का नाम है मेरी डोली मेरे अंगना। जैसे कि टाइटल है शो का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टाइटल, और ये जो पूरा शो है बेसिकली इसी टाइटल के आसपास आपको दिखेगा। और आपको अगर जानना है कि टाइटल हम लोगों ने क्यों रखा भाई शो का, जो मुझे भी लिटरली जानना है कि क्यों रखा ये टाइटल, उसके लिए आप लोगों को शो देखना पड़ेगा, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी देखनी पड़ेगी। क्योंकि एक जर्नी है ये कि जानकी की डोली उसी के अंगना कैसे जाती है, क्या होता है उसके साथ कि उसकी दुनिया जो है 360 डिग्री में चेंज हो जाती है, और उसका सफ़र कैसा है, ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप हमारा शो देखेंगे, जो कि ऑन एयर होने वाला है 14 सितंबर 9 PM आज़ाद चैनल पे। हमारी मिट्टी हमारा आसमान। जी, उसमें हम बिट्टू का नहीं, आपका कोई सवाल है? ये पूछने वाली हूँ कि आपके कैरेक्टर के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, हम उसमें बिट्टू का कैरेक्टर निभा रहे हैं, किरदार निभा रहे हैं। बिट्टू एक छोटे शहर का लड़का है जो कि पता नहीं कहाँ से बिलोंग करता है, क्योंकि उसने कहाँ कितने कांड किए हैं, या उसको कोई पकड़ नहीं पाया है। बिट्टू को बोलते ना, कितने मुल्कों की पुलिस, 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन बिट्टू 12 मुल्कों की, हाँ एक मुल्क और बढ़ गया है, तो 12 मुल्कों की पुलिस बिट्टू को ढूंढ रही है, लेकिन पकड़ नहीं पाई है। तो जो बिट्टू का लेटेस्ट ठिकाना है वो है बिठूर एक ज़िला है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे बिट्टू बेसिकली पैसे वाला बनना चाहता है, स्मार्ट वर्क से, शॉर्टकट से पैसे वाला बनना चाहता है। अब भाई कैसे पैसे वाला बनेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वो बिट्टू के बस का काम नहीं है। बिट्टू लगाता दिमाग। बिट्टू ने देखा एक पैसे वाली लड़की घूम रही है आसपास, जो शहर में है, जिसका बहुत पैसा है, जानकी ऑयल मिल्स की मालिकिन है भाई। तो अब यार कुछ तो करना पड़ेगा ना, पैसा कैसे आएगा। तो बिट्टू लगा रहा अपना दिमाग कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पैसा कमाना है। इतने बड़े बड़े लोगों को लूटा है, इतने बेसिकली बवाल मचा रखा है, पूरा भौकाल मचा रखा है पूरे शहर में। तो आप देखते हैं बिट्टू ये चीज़ कैसे करता है, क्योंकि ये आसान नहीं होने वाला है मेरे लिए। तुम देखते हैं बिट्टू आगे कैसे बढ़ता है इसमें। जानकी जो कैरेक्टर है वो बहुत ही पोलाइट, सॉफ्ट, बहुत लिबरल है। अपने माँ बाप से, अपने माता पिता से, अपने पूरे परिवार से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और उसकी फैमिली भी उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन उसकी जो दुनिया है ना वो बहुत छोटी सी है, उसके परिवार में ही सीमित है, उसके बाहर नहीं जाती है उसकी दुनिया, और उन्हीं के साथ उसको रहना है, हंसना है, खेलना है, और उसको उसका ससुराल भी ऐसा ही चाहिए जो उसके मायके जैसा हो। तो घर परिवार वाले इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, लाडली है, और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही काइंड हार्टेड है, बहुत ही सिंपल है, हर चीज़ों को समझती है, चीज़ों को सिचुएशन को समझती है, अकॉर्डिंगली काम करती है। तो आपको ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपको होपफुली इससे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाए, इतना ज़्यादा प्यार हो जाए कि हमारे दर्शक हमें कभी मिस ना कर पाए, उनको ऐसा लगे नहीं रात के 9 बज गए, अब तो जाना ही, देखना ही है जानकी को। तो ढेर सारा प्यार दीजिए, और देखते हैं फिर जानकी कैसे बचती है बिट्टू से। हमारे आपके दिलों पे राज करने के लिए 14 सितंबर से रात 9 बजे, सोमवार से शनिवार, आज़ाद चैनल पर। अगर आप लोगों के शहर में आज़ाद चैनल नहीं आता है तो आप प्लीज़ MX प्लेयर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें ये शो को देख सकते हैं। और उसका बेनिफिट ये रहेगा, उसका फ़ायदा ये रहेगा कि आप उसको कभी भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। अगर आप ट्रेन में हो, बस में हो, कार में हो, घर पे हो, वॉशरूम में हो, कहीं भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ देखिए जानकी का सफ़र, उसकी डोली, उसका अंगना। और देखिए क्या बिट्टू अपने सपनों को साकार कर पाता है, वैसे कर लेगा, लेकिन देखते हैं कर पाता है कि नहीं कर पाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। लवली टॉकिंग हुआ था। Thank you so much. So first of all, welcome to our channel and पीछे है ना?
फिर रोलिंग। सो सबसे पहले तो आप दोनों को बधाई देना चाहूँगी, आपके जो न्यू शो आ रहा है, न्यू चैनल आ रहा है, उसके बारे में, और जानना चाहूँगी कि जो आपका शो है उसके बारे में क्या कुछ आप डिटेल से बताना चाहेंगे ऑडियंस को। अभी तो खैर ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे वरना पूरा मिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ये है कि बहुत सारे लेयर्स हैं। अगर मैं पवित्रा कैरेक्टर की बात करूँ तो बहुत सारा लेयर है इसमें, जो कि एक यंग गर्ल के साथ साथ एक पूरी फैमिली को वो कैसे लेके चलती है। जब फैमिली में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो ना कि वो सोसाइटी से लड़ती है आगे बढ़ने के लिए, वैराज उसके घर में भी एक बैटल होता है। बैटल इन अ वे कि सब, मैं जब आपको एक अच्छी चीज़ समझा रही हूँ तो आप प्लीज़ वो समझिए और मुझे आगे बढ़ने दीजिए। मतलब ऐसा मत सोचिए कि हर काम लड़के के लिए होता है, कुछ काम लड़कों के लिए होता है और ये काम लड़कियों के लिए होता है। ये डिवीज़न करना सही नहीं है। एंड इक्वालिटी के लिए वो फाइट करती है। वेयरएज जब वो बाहर जाती है तो जैसा उसने सोच रखा है कि जैसे वो माइंडसेट के साथ जीना चाहती है, उस माइंडसेट के जैसे लोग नहीं है, बहुत ही डिफरेंट है। तो वो एक फ़ाइट है, एक हेल्दी जर्नी है और मैसेज गिविंग जर्नी है। एंड उसी बीच में सिंस यंग है तो एक आशिक भी उसके पीछे पड़ जाता है हाथ धो के, और ऐसे पीछे पड़ता है कि बस जान ले लो, नहीं तो जान ले लूँगा। झूठे ना सिर्फ हाथ धो के, नहा धो के, प्रॉपर एकदम ड्राई क्लीन हो के, वरना इतना तैयार तो हम अपने पापा के बर्थडे पे भी नहीं होते। हाँ। तो जो ऐसा है कि बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगी ये लाइन। एक होते हैं दीवाने और एक होते हैं आशिक। तो आर्या जो है, आर्या आशिक है, तो इनको आशिकी हो गई है इनसे। अब क्योंकि आशिकी हुई है मेरठ शहर के ठाकुर के लड़के को, तो अब पूरा मेरठ शहर उसका जो है खामियाजा उठाएगा कि इसको आशिकी हो गई है। अब पूरे मेरठ शहर को देखनी पड़ेगी। मेरठ से बड़ा एक ख़ास कनेक्शन है मेरा ननिहाल मेरठ का है। इनफैक्ट जब हम शूटिंग भी करने मेरठ गए थे, एक अलग किस्म का, मतलब लोग मुझे जानते थे। कितनी बार तो कितने लोग मेरे पास आए कि बेटा हम आपके मामा हैं। एक मिनट, कभी देखा तो है नहीं, बट ठीक है। उनका बड़ा अच्छा सेंटिमेंट था एक, तो बहुत मज़ा आया वो करके। किरदार की बात जहाँ तक इन्होंने की है, इनका किरदार एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, एक जो चैलेंज करता है आर्या को। और जो बात आर्या को पसंद भी आती है कि जिसके सामने कोई ज़बान नहीं खोल सकता, उसके सामने लड़की स्टेटमेंट बोलती है। तो ये सोचता है कि यार ये कैसे हो गया, और मुझे किसने मना कर दिया, ये भी कैसे हो गया। तो उस चीज़ को जब इसको वो चैलेंज मिला तो आर्या से रहा नहीं गया। तो होता ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो ये कुछ वैसा हुआ इसके साथ कि जो नॉर्मल इसके साथ आसपास इसके मे बी जो इसके रही होंगी या पहले रही हैं, उनसे कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई जिससे 1 to 1 हो जाए। तो ये पहली बार को इससे 1 to 1 हुआ। तो जब आशिकी और परवान देसी है तो तेरे पीछे वायलेंस में ढोल वोल बजते हैं। हाँ, जो वैसा है कि जब मैं इनको ऐसे आते हुए देखता हूँ तो ये स्लो मोशन में मुझे दिखती हैं, बट उसमें स्लो मोशन में मुझे वायलेंस नहीं बजते, मुझे ढोल सुनाई देते हैं क्योंकि अपन देसी आदमी हैं और मेरठ के लौंडे हैं। सो कितनी एक्साइटमेंट है और कितनी नर्वसनेस है, क्या कुछ फील कर रहे हो आप? मिक्स्ड इमोशंस। एक्साइटमेंट ज़्यादा है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। नर्वसनेस थी, बट वो डे बाय डे हमने उसको ओवरकम किया है। नर्वसनेस तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ये इसको कैरेक्टर पकड़ने में आसान हुआ क्योंकि ये मेरठ का ही है। नहीं, यू कांट से दैट बिकॉज़ मैं मेरठ का कैरेक्टर पकड़ना आसान था। उस लैंग्वेज को कभी मेरे पूरे घर में किसी ने नहीं बोला, तो ये इट वाज नॉट एज इजी एज शी हैड जस्ट सेड। मतलब ही मेड इट इजी, मतलब इसके लिए ये था कि हाँ मैं कर लूँगा वाला टाइप का, और मुझे ऐसा था कि एक्चुअली दैट्स द कॉन्फिडेंस, हाँ वो होना भी और चाहिए। बताओ उस टाइप का था। मेरा ऐसा रहता है कि व्हेनेवर आई हैव बीन ऑफर्ड अ रोल, तो एक सबसे पहले मुझे खुद को कन्विंस करना होता है कि ये मैं कर लूँगा। उसके बाद ही मैं अपने व्यूअर को कन्विंस कर पाऊँगा कि देखो ये मैंने कर लिया। तो जब भी मुझे कोई कैरेक्टर मिलता है, आई रियली ट्राई टू गेट इनटू द स्किन ऑफ इट। सो जब तक वो साउंड करेक्ट नहीं करता ना मेरे लिए, तो मुझे लगता है ये अभी तक ठीक हुआ नहीं है। तो मेरी पूरी मेहनत वही रहती है कि इसको मैं साउंड एकदम इसके किरदार के जैसा कर दूँ, क्योंकि शक्ल तो उतनी चेंज नहीं होती, वही की हुई रहती है, किरदार बदलते रहते हैं। तो बस एक वो मेहनत है। इन्होंने मुझे पहली बार, हालांकि हमने पहली बार साथ में काम किया, हालांकि हम पड़ोसी हैं। हम पड़ोसी नहीं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, 5-7 बॉम्बे में होने के बाद भी। हाँ, बॉम्बे में होने के बाद 5-7 साल से, और ये मुझे पता भी नहीं था। हमारी जब रीडिंग हुई तब पता चला कि अच्छा नहीं, मुझे उससे पहले पता चला था एक्चुअली। और जब इनकी कास्टिंग हुई थी ना, तो मुझे फोटो आया था, मैंने मंगाया, मैंने कौन है बाबा हीरोइन दिखाओ मुझे। तो इनकी फ़ोटो आई, मैंने फ़ोटो में इनको नहीं, पीछे जो पार्किंग थी वो देखी। मैं कहा 1 मिनट, ये पार्किंग तो कहीं देखी है। मैंने कॉल किया, कहाँ रहती है मराठ में? कहा नहीं, ये मेरी बिल्डिंग में रहती है। तो यार दैट्स हाउ इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड। बहुत बड़े कोइंसिडेंस हुए हमारे साथ इस शो में, अच्छे, बहुत अच्छे भी। तो ये है कि बहुत मेहनत करी हम सब ने, इन्होंने बहुत मेहनत करी है थ्रू आउट डे 1 से, बहुत मेहनत करवाई है एक्चुअली। अरे वर्कआउट करवाया है। तो खैर वो है कि
अच्छी मेहनत होती है तो हम दुआ करते हैं कि पब्लिक को पसंद आए, जो व्यूवर्स हैं उनको बहुत अच्छा लगे, हम उनके घर का जैसे हम कोई शो देखते हैं तो जैसे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वैसी दुआ हम भी करते हैं कि कोई हमारे साथ भी ऐसा इन्वॉल्व हो ताकि वो गिव एंड टेक चलता रहे। ऐसा कोई बन भी जाए, आर्या जैसा आशिक बन भी जाए। हाँ, बट उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। टर्म्स एंड कंडीशन तो वो दिखेंगे शो, वो दिखेंगे आपको शो में। सो ऑडियंस को क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि वो कहाँ पे देख सकते हैं और कितने बजे आएगी आपके शो? मैडम बोलिए। शो का नाम है पवित्रा भरोसे का सफ़र। मैं उसमें पवित्रा का कैरेक्टर कर रही हूँ, ये आर्या ठाकुर का कैरेक्टर कर रहे हैं। मेरे बहुत बड़े दीवाने हैं ये शो में, आशिक मेरे बहुत बड़े आशिक हैं ये शो में। 9:30 को आएगा आज़ाद टीवी पे, और आप इसको टाटा स्काई, सिटी डिजिटल एंड बहुत सारे मीडिया पार्टनर्स हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। और ये MX प्लेयर पे भी आएगा, ये हमारा OTT पार्टनर है। आप इसको कभी भी MX प्लेयर पे देख सकते हैं। अगर आपका मिस हो जाता है देखना, अगर आप बहुत बिजी हैं तो आपके हाथ में फ़ोन है, आप फटाफट MX प्लेयर पे भी देख सकते तो हैं। देखिए पवित्रा भरोसे का सफ़र मंडे टू सैटरडे 9:30 ओनली ऑन आज़ाद एंड MX प्लेयर। थैंक यू सो मच, लवली, थैंक यू। पहले तो आप दोनों को बधाई देना चाहूँगी, न्यू चैनल आ रहा है, न्यू शो आ रहा है, और जानना चाहूँगी आप दोनों से कि आपका जो शो आ रहा है किस तरह का है। सबसे पहले हम भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा आज़ाद चैनल आ रहा है, लॉन्च हो रहा है 14 सितंबर को, और हमारा जो शो है पवित्रा वो आ रहा है आज़ाद चैनल पर रात को 9:30 बजे। आप लोग खाना वाना खा करके बैठ जाइएगा और आराम से तैयार हो जाइएगा। बिल्कुल, मंडे टू सैटरडे एवरी एट 9:30। यस, उसमें मैं उमा देवी के रूप में आ रही हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत सारे रूप देखे होंगे मेरे, और इसमें एक नया कैरेक्टर है उमा देवी का जो है ठकुराइन का। उसमें मेरा जो बोलने का एसेंट है वो भी थोड़ा सा चेंज होगा, और थोड़ा सा एटीट्यूड भी चेंज होगा, थोड़ा एरोगेंट भी होगा, थोड़ा प्यार भी होगा, थोड़ी नफरत भी होगी, नफरत भी होगी, थोड़ा सा डर भी होगा। पति है, पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं, आपके मनोरंजन के लिए आ रहे हैं, और साथ साथ में एक नई सोच भी ला रहे हैं। सर, आप अपने कैरेक्टर के बारे में क्या? सूर्य नारायण ठाकुर, सूर्य नारायण उर्फ बड़े ठाकुर। अच्छा कैरेक्टर, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, श्योर आप लोग पसंद करेंगे, क्योंकि एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर 2-4 घर के बाद में मिलता है, और ग्रामीण परिवेश में है तो इस टाइप के कैरेक्टर है। एक स्ट्रिक्ट पर्सन है, डिसिप्लिन्ड है, पर कहीं भी अगर कुछ उल्टी बात हो परिवार में या बाहर कहीं भी, तो फिर ये किसी को नहीं छोड़ते। वो फिर चाहे ठकुराइन हो या हमारा बेटा हो या फिर कोई भी गाँव का अदरवाइज। हाँ, ये तो इनकी आदत है, हर जगह यही होता है, इसीलिए तो सोच बदलनी है, और इस सोच को बदलने के लिए हम लोग आ रहे हैं आज़ाद चैनल पर पवित्रा के रूप में, इनको सुधारने के लिए रात को 9:30 बजे ज़रूर देखिएगा सबके साथ। जो आपका कैरेक्टर है इतना चैलेंजिंग लग रहा है या फिर आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगी? एंजॉय तो मैं अब कर रही हूँ, लेकिन है तो बहुत चैलेंजिंग। तो आप देखिए चैलेंजिंग है कि एंजॉय है, ये मैं क्यों बताऊँ? यस, यू हैव टू वॉच। जो भी है जैसा भी है, बट आपको पसंद बहुत आएगा, वी आर श्योर अबाउट इट। यस, ये देखो ये नई सोच की थी, अंग्रेजी बोले हैं, अंग्रेजी तो बोलनी मारे भी आवे, हाँ, पर मैं नहीं बोलूँ, सिखा रहा हूँ अभी। ये ऐसे ही नोक झोंके, ऐसे ही प्यार है, हम चाहते हैं आपके घर में भी हो, इसीलिए बहुत जल्दी जुड़ेंगे आपके साथ। नमस्कार। थैंक यू सो मच, लवली। विजुअल्स चाहिए अब दोनों।